नमस्ते, मैं हूँ गोलकोंडा फोर्ट। नो, नॉट द एंटायर फोर्ट, बस उसका एक पत्थर। मैं इस किले में तब से हूँ जब ये सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का ढांचा था और इसे मंकल के नाम से जाना जाता था। मंकल को ककातिया के राजा प्रतापरुद्र ने 1143 में बनाया था। फिर प्रतापरुद्र के वंशज गणपति देवा ने उस छोटे से मिट्टी के ढांचे के पास एक पत्थर की पहाड़ी चौकी बनाई, also known as a stone hilltop outpost। ये चौकी पश्चिमी क्षेत्र की रक्षा के लिए बनाई गई थी, पर गोलकोंडा का ये आलीशान किला कुतुब शाही साम्राज्य के सुल्तान कुली के नेतृत्व में बना था। उन्होंने 1518 में किले को मजबूत बनाया और इस शहर को अपनी सल्तनत की राजधानी घोषित कर दिया। गोलकोंडा अर्थात काव होर्ड्स हिल, ये शब्द तमिल से लिया गया था अपने गोल आकार के लिए। ये किला हमारे देश का एक आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर है, जिसे भारत सरकार ने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल करने के लिए भी अर्जी दी है। गोलकोंडा में 10 किलोमीटर लंबी बाहरी दीवार है, जिसमें 4 अलग अलग बनाए गए हैं किले, 87 सेमी सर्कुलर गढ़, कुछ जिसमें अभी भी तोपों के साथ लगे हुए हैं। किले में 8 प्रवेश द्वार और 4 पुल हैं। कई शाही घर, दरबार, मंदिर, मस्जिद, पत्रिकें, अस्तबल आदि। इनमें से फतेह दरवाजा सबसे निचला, सबसे बाहरी घेरा। इसे फतेह दरवाजा कहा जाता है क्योंकि इसी द्वार से औरंगजेब ने अपनी विजय सेना के साथ प्रवेश किया था। ये दरवाजा किले के साउथ ईस्ट भाग में है और विशाल लोहे की कीलों से जड़ा हुआ है ताकि हाथी उन्हें कुचल नहीं पाए। इस दरवाजे की एक खासियत थी, इसे एक अकूस्टिक वंडर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ प्रवेश द्वार पर कोई अगर धीरे से भी ताली मारता तो दूर बालाहिसार दरवाजे तक उसकी आवाज गूंजती। हमले की स्थिति में ये चेतावनी जाहिर करने के काम आती थी। सुरक्षा के रूप से ये अद्भुत रचना खूब काम आई। बालाहिसार किले का सबसे ऊंचा स्थान पूर्व की तरफ स्थित किया गया था। इसमें एक कर्व्ड आर्च जैसी बनावट थी जिसे सजाया गया था स्क्रोल वर्क पैटर्न से। दरवाजे के ऊपर सजावटी तौर पर मोर की आकृतियां थी। मोर और शेर जानवर की आकृतियां हिंदू वास्तुकला अर्थात हिंदू आर्किटेक्चरल टेक्निक्स का प्रतीक है। अब आता है जगदम्बा टेम्पल, जो इब्राहिम मॉस्क के एकदम पास स्थित है। दूर दूर से हर साल बोनालू फेस्टिवल के दौरान लाखों भक्त यहाँ आते हैं त्योहार में भाग लेने के लिए। ये जगदम्बा मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है। गोलकोंडा किले से लगभग 2 किलोमीटर दूर कारवा में स्थित तोली मस्जिद का निर्माण 1671 में मीर मूसा खान महलदार, द रॉयल आर्किटेक्ट ऑफ अब्दुल्ला कुतुब शाह ने किया था। अब बात करते हैं किले में बनी कुतुब शाही राजाओं की कब्रों के बारे में। इन कब्रों में इस्लामी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर है और ये गोलकोंडा की बाहरी दीवार से लगभग आधे मील नॉर्थ में स्थित है। किले के अंदर भी अन्य इमारतें बनी थी, जैसे हबशी कमान अर्थात एबिसियन आर्च, तारामाटी मस्जिद, रामादास बंदी खाना जो एक तरह का जेल था, कैमल स्टेबल, निजी कक्ष जो कि थे पर्सनल रूम्स, नगीना बाग, एक बहुत खूबसूरत गार्डन, रमासा कमरा अर्थात कोर्टिसन्स पैलेस, फिर दरबार हॉल जहाँ राज्य की एवरीडे मीटिंग्स होती थी, और अंबर खाना जो एक प्रकार की ग्रेनरी थी। ऐसे कई सारे और भी खूबसूरत बनावटें थी महल में। किले में कला मंदिर भी स्थित है। इसे कुछ ऐसे बनाया गया है कि राजा के दरबार से मंदिर और मूर्ति दोनों साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण किला जो 11वीं शताब्दी का है, ककातिया शासक प्रतापरुद्र द्वारा मिट्टी की दीवारों का उपयोग करके निर्मित ये किला बाद में वरांगल के राजा देवराय द्वारा बहमनी राजाओं को सौंप दिया गया और फिर
गोलकोंडा सल्तनत की राजधानी बन गया। बहमनी सल्तनत के तहत गोलकोंडा धीरे धीरे प्रमुखता की ओर बढ़ गया। गोलकोंडा में गवर्नर के रूप में बहमनियों द्वारा भेजे गए सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने 1501 के आसपास शहर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। इस अवधि के दौरान बहमनी शासन धीरे धीरे कमजोर हो गया और सुल्तान कुली 1518 में औपचारिक रूप से स्वतंत्र हो गए, जिससे गोलकोंडा में स्थित कुतुबशाही राजवंश की स्थापना हुई। 62 वर्षों की अवधि में मिट्टी के किले को पहले 3 कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा वर्तमान रचना में विस्तारित यानी एक्सपैंड किया गया था। लगभग 3 मील तक फैला हुआ ग्रेनाइट का एक विशाल किला था जो शुरुआत में बना था। कुतुबशाहियों ने फिर किले का विस्तार किया, जिसकी 4.5 मील बाहरी दीवार ने शहर को घेर लिया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में गोलकोंडा में एक मजबूत कॉटन वीविंग इंडस्ट्री मौजूद थी। घरेलू और निर्यात खपत के लिए बड़ी मात्रा में कॉटन का उत्पादन किया गया। मलमल और कैलिको से बने हाई क्वालिटी के सादे या पैटर्न वाले कपड़ों का भी उत्पादन यहाँ किया गया था। किला आखिरकार 1687 में 8 महीनों की लंबी घेराबंदी के बाद खाक हो गया, जिसके बाद मुगल सम्राट औरंगजेब के हाथों इसका अंत हुआ, जिसने कुतुबशाही शासनकाल को समाप्त कर दिया और अंतिम गोलकोंडा राजा अबुल हसन तानाशाह को बंदी बना लिया। कुलूर खानदान सहित हीरे की माइंस भी खूब प्रचलित थी यहाँ की। ये शहर गोलकोंडा हीरे के नाम से जाने जाने वाले बड़े हीरो के व्यापार का केंद्र बन गया। यह क्षेत्र उन माइंस के लिए जाना जाता है जिनसे कोहिनूर सहित दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध हीरो का उत्पादन हुआ है। और हीरो के लिए गोलकोंडा किले में एक खुफिया तिजोरी भी बनाई गई थी। ये किला तो संभाला नहीं गया, पर इसका इतिहास आज भी प्रख्यात है। इसी के साथ खत्म होती है मेरे घर की कहानी। अगली बार मिलते हैं और सुनते हैं मेरे भाई से बीकानेर में, जो सुनाएगा हमें जूनागढ़ के किले की कहानी। धन्यवाद। This brings us to the end of the episode, जहां हम पूछते हैं आपसे एक सवाल। आज का सवाल है, जानिए क्या था ओरिजिन मंकल शब्द का, और शेयर कीजिए हमारे साथ उसका अर्थ थ्रू आवर सोशल मीडिया हैंडल @EPLogKids एंड सब्सक्राइब करें फोर्टिफाइड को ऑन EPLog मीडिया ऐप या अपने प्रेफर्ड ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। अलविदा।